नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्लोक ये महाभारत का एक तरह से चरण है और जिस ग्रंथ के मंगलाचरण में ही ततो जयमुदीरयेत् कहा गया है, उस ग्रंथ के संबंध में यह शंका कि इसे पढ़ने से, इसका पाठ करने से या सुनने से पराजय होती है या गृह कलह बढ़ता है, मैं इसे नहीं मानता। अरे बंधु, कलह तो आपके भीतर है और वह समय पर उमगता है। आपके भीतर जो पुष्प, बल्कि पुष्प नहीं कहें, कलह ही कहें, कलह का कारण है, उसके संबंध में सोचा जाना चाहिए। किसी ग्रंथ के पढ़ने से, किसी पुस्तक के पढ़ने से, किसी मंत्र के करने से कभी भी हानि नहीं हो सकती, उल्टी बात नहीं हो सकती। और अगर उल्टी हो जाती है तो आज जो कथा प्रसंग आप सुनेंगे उसमें आपको ये प्रतीत होगा कि कहीं न कहीं किसी प्रकार से मंत्र में दोष अवश्य है। मंत्र में दोष कैसे होगा भाई? मंत्र पाठक में दोष होगा। वह अगर मंत्र को उल्टा पुल्टा प्रदूषित ढंग से, शास्त्रीय ढंग से नहीं करेगा तो परिणाम उल्टा होगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। महर्षि वैशंपायन जन्मेजय के प्रश्न का उत्तर देते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि आज जो मैं कथा तुमसे कहूंगा राजन, वह कथा तुम्हें आश्चर्य से भर देगी। यह अद्भुत कथा है। देखो, वैवस्वत मनु हुए और वैवस्वत मनु के 8 पुत्र हुए। उनकी 9वीं पुत्री हुई इला। सच पूछो राजन तो वैवस्वत मनु संतानहीन थे, कोई संतान नहीं थी। बाद में उनको बहुत सारी संतान हुई है। कोई ऋषि महर्षि हो गया, कोई आरंभ में ही तपस्या में चला गया, सैकड़ों पुत्र हुए, लेकिन आरंभ में वे संतानहीन थे। तो उन्होंने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे संतान चाहिए। ठीक है, महर्षि ने मित्रावरुण यज्ञ किया। बड़े धूमधाम से, निष्ठा से, बड़े समर्पण से, बड़ी पवित्रता से यज्ञ हुआ। 8 पुत्र हुए उस यज्ञ से और 9वीं संतान जो हुई वह पुत्री हुई, जिसका नाम इला था। इला हुआ महाभारत में भी और अन्य पुराणों में भी। वैवस्वत मनु की इच्छा थी कि केवल पुत्र हो और 9वीं संतान पुत्री हो गई। तो उन्होंने अपने गुरु से प्रश्न किया, कहा कि गुरुवर, आप तो ब्रह्मनिष्ठ हैं, तपस्वी श्रेष्ठ हैं, और आपके मंत्र पाठ का या आप जिस यज्ञ के ऋत्विज हैं उस यज्ञ का उल्टा फल हो,
यह तो आश्चर्यजनक है। पुत्री हो गई, पुत्री क्यों हुई? यह तो वैसा ही है जैसे देवता असत्य वादन करें या उनके जप का तप का परिणाम उल्टा हो। आप तो देव स्वरूप हैं, ऐसा हुआ कैसे? वशिष्ठ भी आश्चर्यचकित हुए कि सच ही ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने ध्यान किया, ध्यान धरा, तो उन्हें पता चला कि इसमें कौन सा षड्यंत्र हुआ है। कहा उन्होंने मनुष्य कि देखो भाई, यह जो हुई है बात, वह स्त्री बुद्धि के कारण हुई है। स्त्री बुद्धि के कारण, स्त्री बुद्धि यह कि तुम्हारी पत्नी श्रद्धा ने जो होता है हवन करने वाला, यज्ञ में जो होता है, होता से कहा कि महाराज आप ऐसा करें कि जो नवी संतान हो वो पुत्री हो। मेरी बड़ी इच्छा है। मैंने दूध पीकर, मात्र दुग्ध पान कर, इसलिए उनका दूसरा नाम कहीं कहीं दुग्धमती भी मिलता है। मात्र दुग्ध पान कर यह प्रार्थना की है प्रभु से, मन ही मन। आप लोग ने तो यज्ञ किया, मैंने प्रार्थना की, प्रार्थना करती रही कि पुत्री हो। होता बिना मुझे सूचित किए ऐसा ही भविष्य दिया, इसके कारण पुत्री हुई है। यह तो स्त्री बुद्धि है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। फिर भी तुमने ब्रह्मनिष्ठा पर, मेरी तपस्या पर, मेरी मंत्र योजना पर संदेह किया है, इसलिए मैं इस पुत्री को ही पुत्र बनाऊंगा। मनु ने कहा कि गुरुवर मुझे क्षमा करें, मुझे भूल हुई है। आपको मैंने कुछ अनुचित अवश्य कहा है, लेकिन मुझे क्षमा करें। उस जगह की ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें भी पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था। मैं नारायण से प्रार्थना करता हूँ और भगवान नारायण इस पुत्री को पुत्र कर दें। महर्षि वशिष्ठ ने नारायण का स्मरण किया, भगवान नारायण का स्मरण। नारायण ने कहा आपकी जैसी इच्छा है वैसा ही होगा, एवमस्तु। यह कन्या पुत्र के रूप में होगी, इसका नाम सुद्युम्न होगा। हो गया। यहां तक एक कथा है, यह कथा है। पुत्री हुई वही वसत मनु को, उन्हें नहीं चाहिए थी पुत्री। गुरु वशिष्ठ से उन्होंने शिकायत की तो फिर उसे पुत्र बना दिया, उसका नाम सुद्युम्न हुआ। वैशंपायन कहते हैं कि देखो राजन, अब यहां से कथा में एक दूसरा मोड़ आएगा जिससे और भी तुम आश्चर्यचकित होगे। वह कौन सा मोड़ है? तो एक बार सुद्युम्न, इला जो पहले पुत्री थी मनु की, स्मरण रखेंगे, वह सुद्युम्न बनी है वशिष्ठ की प्रार्थना से। पुत्री ही पुत्र बनी है वह सुद्युम्न। एक बार जाते हैं मेरु पर्वत की तलहटी में शिकार करने जाती है, आखिर पर जाती है, व्यसन था राजाओं। जाते हैं तो एक मृग का पीछा करते हुए वे एक वन में प्रवेश करते हैं। उस वन में उनके साथ उनकी सेना भी है, सेनापति भी हैं, योद्धागण है। वन में प्रवेश करते हैं। आकस्मिक रूप से अचानक वे देखते हैं अपने शरीर की तरफ
अपने पूर्व निर्मिति की तरफ। आश्चर्य होता, वे स्त्री बन गए हैं। और इतना ही नहीं, पूरी सेना के लोग जो शिकार पर गए थे वे भी स्त्री रूप बन जाते, हो जाते स्त्री। समस्त अंगों से वे स्त्री के रूप में परिणत हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि वे पहले क्या थी। जन्मेजय पूछते हैं कि महर्षि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया अचानक। बताते हैं वैशंपायन कथा आगे कहते हुए कि ऐसा इसलिए हुआ कि जिस वन में सुद्युम्न ने प्रवेश किया उस वन का नाम था उमावन, कहीं कहीं कुमार वन के रूप में भी इसका उल्लेख होता है, कहीं अरसण वन के रूप में भी इसका उल्लेख होता है। तो यह कुमार वन या उमावन या अरसण वन के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुआ। एक बार की बात है कि माता पार्वती ने भगवान शिव से यह अनुरोध किया कि हम लोग बराबर कैलाश पर ही रहते हैं, आप तपस्या में निरत रहते हैं, समाधि में अधिकतर निरत रहते हैं, बच्चे सब हैं, गण सब हैं, उनके बीच हम लोगों का पूरी रीति से ढंग से प्रेमालाप नहीं हो पाता है, हम लोग खुलकर एक दूसरे से मिल नहीं पाते। इसलिए प्रभु मेरी इच्छा है कि हम लोग कुछ दिनों के लिए ऐसे स्थान पर चलें जहां कोई हम लोगों के आनंद में विघ्न न डाले, कोई टोका टोकी न हो, कोई रोक टोक नहीं हो, कोई आए नहीं, बिना आपकी अनुमति के कोई प्रवेश न कर सके। बात यही हुई। भगवान ने कहा कि नहीं उमा, आपकी इच्छा है तो मुझे प्रसन्नता हुई यह सुनकर, आपने हृदय की बात कही है, चलिए चलते हैं। और वही जो मयूर पर्वत की तलहटी में शिकार करने सुद्युम्न गए थे, उसी वन में दोनों ने प्रवेश किया और वहीं आनंद पूर्वक माता पार्वती और भगवान शिव भ्रमण करने लगे, घूमने फिरने लगे, समय बीतने लगा। फिर जो वन के इर्द गिर्द छोटे छोटे वनों में जो आश्रम थे उसमें जो ऋषि महर्षि थे, उन लोगों को पता चला कि भगवान यहीं पार्श्व के वन में ही आनंदित हो रहे हैं माँ के साथ, चलो दर्शन किए जाए। चले वो लोग आए, कोई अनुमति नहीं, भगवान के पास अनुमति किया, कोई अनुमति नहीं, कोई सूचना नहीं, वे प्रवेश कर गए तो देखा कि माता भगवान शिव के अंक में विराजमान है। वे लोग हतप्रभ हो गए, लौटने लगे। माता भी देखकर हड़बड़ा गई और भगवान शिव की गोद से उतर गए। तो ऋषि लोग वैसे ही चले गए, जैसे आए थे चले गए उल्टे को। लेकिन मां को बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान देखिए, यहां भी हम लोग आए हैं तो यहां भी तो विघ्न हुआ है, यहां भी आपके जो प्रिय हैं ऋषि आ गए, मैं इसे पसंद नहीं करती। भगवान शिव ने कहा कि सत्य कहती हैं आप, आपने पहले ही मुझसे वचन लिया था, तो मैं आज से इस वन को शापित करता हूं कि जो बिना मेरी अनुमति के, बिना मुझसे पूछे इस वन में प्रवेश करेगा, कोई भी, वह उसका स्वरूप स्त्री हो जाएगा, वह स्त्री रूप में परिणत हो जाएगा। और इस तरह से वह वन शापित हो गया। उसी में राजा सुद्युम्न ने प्रवेश किया बिना अनुमति के शिकार खेलने के लिए, जो परिणाम हुआ वही। अब वही सुद्युम्न जो पहला थे,
इला के रूप में, पुत्री के रूप में मनु के यहां जिनकी उत्पत्ति हुई थी और सुद्युम्न बनाए गए थे, वही इला में फिर परिणत हो गए, फिर स्त्री बन गए और अपना घूमने लगे, उस वन में विचरने लगे। घूमते घूमते एक दिन उनकी भेंट उनको चंद्रमा के पुत्र महर्षि बुध के दर्शन हुए तो इला का सौंदर्य देखकर बुध मुग्ध हो गए। उन्होंने इला से प्रस्ताव किया कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे संग मैं कुछ दिनों तक रहूं। सब भूल गए थे, सुद्युम्न इला हो गए थे और इला के रूप में भी पुरानी सारी बातें भूल गए थे। कहा कि आपको भी देखकर मैं प्रसन्न हूं, के चेहरे की चमक ने, आपके तेज ने, तपस्या से जो आप ऊर्जा हैं, उस ऊर्जा ने भी मुझे प्रभावित किया है, मैं आपके संग रहूंगी। और इस तरह चंद्रमा के पुत्र बुध और इला संपर्क हुआ, दोनों रमण करने लगे उस वन में। तो उस रमण के परिणाम से पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र का नाम पुरुरवा हुआ। अब यहां से फिर एक घटना घटती है। वो कौन सी घटना है कि चंद्रमा के पुत्र बुध से इला का संपर्क हुआ। गौर करेंगे अब कि इला के रूप में वह वैवस्वत मनु की पुत्री है और वैवस्वत मनु के 8 पुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे। उन इक्ष्वाकु से सूर्य कुल हुआ, सूर्य वंश। ठीक है, सूर्य वंश की वृद्धि हुई। वैवस्वत मनु के बड़े पुत्र इक्ष्वाकु से वंश की बेल बढ़ी आगे, सूर्य वंश की। और यहां अब चंद्रमा के पुत्र बुध से उनकी ही पुत्री इला का संपर्क होता है और उससे पुत्र उत्पन्न होता है पुरुरवा। तो चंद्रमा के पुत्र बुध का वंश पुरुरवा से चला, यहां से चंद्रवंश, जिसमें पौरव कुरु ये सारे के सारे लोग छूटे चले गए। वैशंपायन कहते हैं कि राजन, अगर तुम्हारे मन में कोई भ्रांति हो सूर्यवंश और चंद्रवंश के संबंध में तो यहां वह समाप्त हो जाती है। यहां से चंद्रवंश अलग होता है। दोनों एक ही थे मूल रूप में, लेकिन यहां से दोनों अलग होती है। पुरुरवा पुत्र के रूप में पैदा होती है। आगे चल करके प्रतिष्ठानपुर, जिसका नाम आज आप प्रयाग जानते हैं, प्रयाग के रूप में, पुरातन इलाहाबाद के रूप में जिसकी प्रसिद्धि है, वह पुराणों में प्रतिष्ठानपुर के नाम से वर्णित है। पुरुरवा का राज्य वहां कायम होता है। यह कथा फिर आगे हम महाभारत के अनुसार जैसे है बढ़ाएंगे। यहां सुद्युम्न इला बन गए हैं और उनको अचानक एक दिन स्मरण होता है कि अरे मैं तो सुद्युम्न था, मैं इला कैसे हो गया। तो वे भगवान शिव की आराधना करते हैं
भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, तुमने बिना पूछे बिना अनुमति के वन में प्रवेश किया था और मैं भी नहीं जानता कि तुम प्रवेश करोगे, इसमें मेरा क्या है। तुम्हारा परिवर्तन होगा, तुम्हारे स्वरूप का परिवर्तन होगा। तुम्हारे गुरु वशिष्ठ हैं, उनको कहो क्या कर, इस संदर्भ में वे ही कुछ करेंगे। अब इला आकर वशिष्ठ से कहती है गुरु से, गुरुवर तो यह दुर्गति हो गई है, आप इसे उचित रूप से ही बना दीजिए जो मैं था। गुरु वशिष्ठ नारायण का आह्वान करते हैं और जैसे पुत्री से पुत्र बनाया था, फिर एक बार भगवान नारायण की ही प्रार्थना करके करते हैं। तो नारायण कहते हैं कि यह तो भगवान शिव का कार्य है, उनके कारण ये परिवर्तित हुआ है, इसलिए आप भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। कहीं नारायण से कहीं शिव से उल्लेख मिलता है इस प्रार्थना का, लेकिन सटीक लगता है यही कि भगवान शिव का अभिशाप मिला है उसको, तो इसका निराकरण भी वही करेंगे। तो वशिष्ठ कहते हैं कि तुम भगवान शिव का ही स्मरण करो और वही कुछ कर सकते हैं। फिर से एक बार भगवान शिव की तपस्या में लीन होती है इला, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहते हैं कि सुनो, पूर्णतः तो नहीं होगा यह कार्य, तुम हमेशा ही सुद्युम्न रहोगे या हमेशा ही इला भी रहोगे, ये नहीं होगा। इसमें मैं कुछ सुविधा करूंगा तुम्हारे लिए। वो ये कि 1 मास तुम पुरुष के रूप में रहोगे, सुद्युम्न के रूप में, और 1 मास तुम इला के रूप में रहोगे। उसी समय जब तुम सुद्युम्न रहोगे तो अपना शासन करना, प्रजा वर्ग का शासन करना, उसी में प्रजा को इतना प्रसन्न करना, इतना सुखी कर देना, इतनी सुविधाएं दे देना कि 1 मास तक फिर तुम्हारी खोज नहीं हो, 1 मास तक तुम्हारा विस्मरण ही रहे उन लोगों को कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसा होगा, यह मैं तुम्हें वरदान देता हूं। भगवान शिव के इस वरदान से वही इला फिर सुद्युम्न बनी, और सुद्युम्न के रूप में भी जो भगवान शिव ने 1 मास का समय दिया था, उसको उस रूप में भी सुद्युम्न ने अपना पूर्ण राज्य किया, राज्य का विस्तार किया, प्रजा को सुखी संपन्न किया, जो एक राजा को करना चाहिए वह किया। लेकिन इसके बावजूद उन्हें यह कष्ट होता ही था, बात सालती थी भीतर। ऐसा हुआ, लेकिन अब 1 मास तक मैं स्त्री रहती हूँ, और धीरे धीरे प्रजा को भी यह ज्ञात हुआ कि महाराज अभिशप्त हैं। बात भी फैलने लगी कि ये राजा तो 1 मास पुरुष रहता है और 1 मास स्त्री रहता है। इस बात को जानकर अरे राजाओं के चर, मतलब जासूस गुप्तचर जो कहिए, राजाओं के चर तो फिरते रहते हैं। यही न भगवान राम का जो गुप्तचर था, उसने सूचना दी कि ऐसे ऐसे आपके संबंध में परिवार है महाराज। तो राजाओं के चर, राजाओं के गुप्तचर जासूस तो फिरा ही करते हैं। उन लोगों ने
बातें सुनने से कहीं। राजा बड़ा दुखी हुआ। तब उसने कहा कि नहीं, मुझे अब संन्यास ले लेना चाहिए और संन्यास्त होकर तपोवन में चले जाना चाहिए। वहां ऋषि मुनियों के संसर्ग में रहकर मुझे अब पुण्य की प्राप्ति करनी चाहिए। और सुद्युम्न को उस समय तब पुरुरवा को, वही पुरुरवा स्त्री रूप में उनका पुत्र था, उस पुरुरवा को उन्होंने अपना राज्य समर्पित किया। पुरुरवा को शिक्षा दी कि जिस तरह मैंने राज्य का अभिपालन किया है, जिस तरह प्रजा का की सुख समृद्धि की व्यवस्था की है, उसी तरह तुम भी करोगे। मैं यह राज्य तुम्हें समर्पित करता हूं और मैं तपोवन की ओर चलता हूं। सुद्युम्न ने पुरुरवा को अपना राज्य सौंप दिया और वे तपस्या में चले गए। अब यहां से ही चंद्रवंश की शुरुआत होती है। पुरुरवा के संबंध में फिर हम आगे कथा बढ़ाएंगे, कोई सम्पायन बताएंगे कि कैसे फिर वो पुरुरवा के संबंध में यह कुख्याति आरंभ में हो गई। तो बड़ा वो विलासी, प्रमादी, उत्पाती, उपद्रवी, ऋषि मुनियों को कष्ट देने वाला, तंग करने वाला अभिचारी के रूप में जाना गया। लेकिन धीरे उसमें परिवर्तन हुआ और फिर उसने राज्य शासन को बड़े ढंग से चलाया। बीच में फिर वो उसका इंद्र वगैरह ने सुरासुर युद्ध में कई बार इंद्र का अमरावती जाकर उसने सहायता भी की। ये सारी कथा आपको आगे मिलेगी। पुरुरवा के संदर्भ में हम पूरी कथा का विस्तार और विन्यास फिर आपसे आगे करेंगे, बढ़ाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।